नमस्कार। जगबानी टीवी और पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं जतिन कुमार शर्मा। देश और दुनिया के हालात कोविड-19 के कारण बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या है असल में स्थिति, ये सब इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संध्या रामानाथन जी हैं हमारे साथ, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, उनसे बातचीत करेंगे। जी संध्या जी, आपका सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। नमस्ते जतिन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, तो मैम इस वक्त जो स्थिति है देश और दुनिया में लगातार कोरोना वायरस के चलते खराब हो रही है और इस कुछ समय पहले तो लॉकडाउन भी था, अभी लॉकडाउन हट रहा है, धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, शायद उनके मन में है कि शायद स्थिति कंट्रोल में है। आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि असल में स्थिति क्या है, क्या अभी हालात सामान्य है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये दुनिया में अब ज़्यादा फैल रहा है और ये पैंडेमिक एक्चुअली एक्सेलरेट हो रहा है। जी। तो क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लोगों को लगता है कि अब खतरा नहीं है, लेकिन ये बात नहीं है। अभी भी खतरा है और इस वायरस से हमें हर हाल में अपने आप को और अपनी फैमिली को अवॉइड करना चाहिए और जितने भी प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं वो करना चाहिए ताकि हमको ये इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मेडिसिन में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए और ये और जो प्रॉब्लम हो रहा है कि देखो इंडिया में जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है और जब हेल्थ सिस्टम पे स्ट्रेन होता है और फिर हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए बेड्स नहीं होते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए सब हर एक इंसान को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना पड़ेगा और उनको ये जानकारी करना ज़रूरी है कि एक तो उनको जानकारी करना चाहिए कि कोरोना वायरस क्या है और उसको हमें कैसे अवॉइड करना चाहिए। और ये जो वायरस है ये अभी कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जब तक एक वैक्सीन डेवलप नहीं होता तब तक ये वायरस हमारे साथ है। और अभी जो ये वायरस कोविड-19 क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका नाम है कोरोना वायरस और यानी कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस, और ये 2019 में डिस्कवर हुई थी चाइना में नवंबर में। और अभी 6 महीने हुए हैं इस पैंडेमिक दुनिया में, 6 महीने हुए हैं, लेकिन आप समझो कि ये 2 साल तक चलता रहेगा शायद, जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिलता। बिल्कुल मैम, हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि वैक्सीन कब आती है, कैसी होगी, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ दर्शकों को आपके बारे में कुछ ज़रूर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। आपने कुछ समय पहले, शायद 15-20 दिन पहले, एक वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया पे, वो ऐसी वायरल हुई जैसे कि अभी आप डॉक्टर्स की दुनिया में सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को वैसे ही जैसी आपकी वीडियो थी वो हमें बताएं कि कौन से ईजी स्टेप्स हैं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अच्छा ठीक है, पहले आई जस्ट वांटेड टू से, मैं बोलना चाहती थी कि सबको बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जो 18 मिनट का जो वीडियो मैंने बनाया था आपने सब देखा पूरा 18 मिनट, फिर आपने मेरी बात मान के आपने सब अपने फ्रेंड्स और परिवार वालों को के साथ आपने मेरी वीडियो शेयर किया था, ताकि जो मैसेज मैंने न्यूजीलैंड से भेजा वो आपने पूरा देश में फैला दिया। तो उसके लिए थैंक यू दिल से। वो देश में भी नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका है वो आपका अभी मैसेज। हाँ, आई नो एंड यही मैं चाहती थी कि क्योंकि अगर हम इस वायरस से बच सकते हैं ये सिर्फ अपने नॉलेज बढ़ा के, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस समझना है कि हम इस वायरस से पहले हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर ये वायरस हो भी गया तो कैसे हम उससे लड़ सकते हैं बेसिकली।
तो एक्चुअली सबसे पहले बात सब लोगों को जो समझना है कि ये जो कोरोना वायरस है जी ये एक छोटी सी वायरस है, और इसकी जो एक वीकनेस है वो ये है कि उसकी जो आउटर लेयर है वो फैटी होता है। हम्म जैसे कि आप समझो एक छोटी छोटी तेल की बूंद। तो अगर आप समझ सकते हैं कि आप अगर आपने कुछ चीज को छुआ है, या आपको कोविड है, या आप और आपके हाथ पे वो वायरस है, तो उसको मिटाने के लिए आपको 20 सेकंड के लिए आपको अपने हाथों को रगड़ने हैं साबुन से, जी यू नो। क्योंकि जैसे कि अगर आपके हाथ में तेल लगते हैं तो पानी से नहीं नहीं छूटेगा ये। तो आपको 20 सेकंड, यहाँ न्यूजीलैंड में लोग बता रहे, हम सब लोगों को बताया गया कि आप हैप्पी बर्थडे टू यू 2 बार आपको मन में गाना है जब हम्म आप हाथ धो रहे हैं, और ओके विगरसली सब जगह आपको धोना है ठीक से, और फिर उसके बाद आपको ड्राई भी करना है ठीक से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सबको जानने के लिए, और खास करके क्योंकि ये कोरोना वायरस आपकी जो आंख, नाक या मुंह से अंदर जा सकता है, तो आप अपने आंख, नाक और मुंह को नहीं छूना चाहिए अनलेस आपके हाथ साफ है। तो शायद अगर साबुन और पानी नहीं है तो फिर आप ये एक अल्कोहल सैनिटाइजिंग जेल यूज कर सकते हैं जिसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन है, और इससे ये जो कोरोना वायरस है आपके हाथों पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सो दैट्स वन, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। दूसरी चीज है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक उसकी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। तो आपको इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2 मीटर की दूरी रखेंगे तो अगर वो दूसरा इंसान छींकेगा या खांसेगा या बोलेगा भी, जी तो उसकी जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है वो 2 मीटर से आगे ड्रॉप होगा जमीन पे, ठीक है। लेकिन जी जैसे इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, हम्म और तो इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और ये जो मास्क है ये तो वे ऑफ लाइफ हो जाएगा सबके नहीं नहीं लिए बिल्कुल जब तक ये मैम, यहाँ वायरस पे है। मैं वेरी सॉरी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। मास्क कौन सा, क्योंकि लोग अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ N95 ही मास्क है जो पूरी तरह से आपको बचा सकता है कोरोना वायरस से। इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर हम घर में बने मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, या जो फिर ऑपरेशन थिएटर में ओटी में यूज़ होते हैं सिर्फ वही मास्क यूज़ करें? कौन सा मास्क ठीक रहेगा? देखिए N95 मास्क की जरूरत नहीं है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो लोग फ्रंट लाइन पे एट रिस्क है उनको जरूरत है, और उनके लिए वो छोड़ना जरूरी है। um, एक क्लॉथ मास्क ठीक है, और ये जी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी होगी। या आप डिस्पोजेबल मास्क भी ले सकते हैं जैसे कि सर्जिकल मास्क होती है, लेकिन ये एक सिंगल यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना। ये जो अगर आप क्लॉथ मास्क लेंगे, ये आप अपने आप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा सा कॉटन सा रुमाल है तो उसको फोल्ड करके भी आप बना सकते हैं। जो आइडियल मास्क है ये कॉटन फैब्रिक होते हैं और उनकी 3 लेयर्स होते हैं। और जब आप मास्क पहनेंगे तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि पहले आपके हाथ साफ होने चाहिए, और फिर जब आप मास्क पहनेंगे आप ऐसे पहनेंगे ताकि वो अच्छी फिटिंग होगी, जी ठीक है। जी और अगर आप बाहर होंगे, अगर आप चश्मा भी पहन सकते हैं तो चश्मा भी अच्छा है। कोई भी चश्मा अगर आप पहनेंगे तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि फिर आप अपने आंख को नहीं छूएंगे और थोड़ा सा और प्रोटेक्शन होगा आपके लिए। जी सन ग्लासेस हो सकते हैं, कोई भी ग्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने मास्क को जब आप बाहर हैं तो ये मास्क के साथ आपको फिडल नहीं करना है, कुछ छूना नहीं उसको। आपको ये समझना है कि ये बाहर का जो पोर्शन है उस पे कोविड है, ओके और अगर आपको खांसना है या छींकना है मास्क नहीं उतारना है, अगर फोन पे बात करना है मास्क नहीं उतारना है। जब आप घर वापस जाएंगे और मास्क उतारेंगे तो पहले अपने हाथ को साफ करेंगे, फिर आप कानों से उसको उतारेंगे ऐसे करके, ठीक है। बिल्कुल और उसको सीधा, ये जो क्लॉथ वाला है उसको सीधा आप वॉशिंग में डालेंगे
और वॉश करके उसको ठीक से ड्राई करेंगे ताकि आप नेक्स्ट डे फिर से पहन सकते हैं। और अगर आपने ये वाला सर्जिकल वाला डिस्पोजेबल मास्क पहना है तो ये सिंगल यूज है। इसकी जो है एक ऊपर साइड है, एक नीचे साइड है। जो ऊपर साइड है इसमें एक वायर है और वो नाक पे मोल्ड हो जाता है। ठीक है, जी तो ये हुआ आपका मास्क पहनना। और मास्क पहनने में एक तो आप दूसरे, अगर आपको ये समझना है कि जब आप बाहर हैं कि सब लोगों को कोविड है, क्योंकि काफी सारे लोग को जो जिसको कोविड है उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको एसिम्टोमेटिक बुलाते हैं। एंड 40% जो लोग होते हैं वो जब वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो तब ट्रांसमिट कर रहे हैं जब उनके कोई सिम्टम्स ही नहीं है। जी तो आपको अस्यूम करना है कि सबको कोविड है और आपको भी कोविड है, और यही आपको समझना है। और इसीलिए जो मास्क है दूसरे आदमी को प्रोटेक्ट करता है और आपको खुद प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी चीज है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस बंदे को इन्फेक्शन है और आपको पता नहीं है, अगर आपने मास्क पहन रखा होगा तो जो भी वायरस का पार्टिकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं कम हो जाएंगे ये मास्क पहनने से। बिल्कुल और उससे क्या होगा कि अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा होगा तो आपको ज्यादा डोज या वायरल लोड मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज एक की तो हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग इम्पोर्टेंट है, मास्क पहनना इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज है कि ये जो वायरस है आप हमें ये भी बताइए वायरस है क्या, कैसे अटैक करता है बॉडी पर, कैसे हम इससे बच सकते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि ये एक वायरस है जो अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे बॉडी को अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक वायरस है क्योंकि ये हर एक सिस्टम बॉडी का अटैक कर सकता है। लेकिन अगर जब ये वायरस कोविड-19 जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे नाक या मुंह या आंख से एंटर करता है, तो इट एंटर्स थ्रू जो हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हमारे कोई भी इन्फेक्शन होगा, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कोई भी इन्फेक्शन को फाइट करने में हमारी अपनी खुद की इम्यूनिटी है। तो हम सबको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, उस पर काम करना है अभी जब हमको कोई बीमारी नहीं है। तो क्या उनके लिए हम कोई इम्यूनिटी बूस्टर भी यूज कर सकते हैं जो बाजार में, जैसे कोई नहीं, सबसे जिंक की पहले मेडिसिन हो गई, विटामिन हो गए, क्या उनको भी हम बाहर से खरीद के यूज कर सकते हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो आप खाना खाएंगे वो फ्रेश खाना आपको खाना चाहिए। जैसे कि हर एक रंग की जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपको जो जंक या प्रोसेस्ड फूड बहुत कम करने हैं, जैसे कि नमकीन होते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपको जो फिजी ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये सब चीजें आपको बहुत अवॉइड करना चाहिए अपनी इम्यूनिटी के लिए। सेकंड जो बात है, जो नींद है आपकी, जो रात को जो स्लीप आप लेते हैं, 8 घंटे की स्लीप इज आइडियल। जैसे कि हम लॉकडाउन में हैं और लोगों की रूटीन थोड़ा सा ऑफ है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा एक रूटीन बनाए रखें और ठीक से आप 8 घंटे की जो रात को नींद लेते हैं, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट अपनी इम्यूनिटी के लिए। तीसरी है, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, एंड योगा वगैरह अच्छा होता है और थोड़ा सा कार्डियो भी अच्छा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी इम्यूनिटी के लिए है कि आपको काम रहना है। आपको स्ट्रेस ज्यादा, अगर आप हर दिन बस पैनिक में रहेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये अब जब मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि जब आपको सिकनेस जब आप बीमार हो जाते हैं तो एट द फर्स्ट साइन जब आप बीमार होते हैं तो आपको थोड़ा सा इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। और इनमें 3 जरूरी है। एक है विटामिन डी, और विटामिन डी इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो लॉकडाउन में लोग धूप में नहीं जा रहे हैं ज्यादा, और इंडियन की जो स्किन है उसमें ज्यादा टाइम लगता है विटामिन डी बनाने के लिए। और जिस कोविड पेशेंट्स में विटामिन डी लेवल्स कम थे, स्टडीज ने दिखाया था कि उन पेशेंट्स में
ज़्यादा इफेक्ट हुआ कोविड का। तो इसीलिए मैंने विटामिन डी मेंशन किया था। वो अभी आप सब लोग को अपने विटामिन डी को सही लेवल पे रखना चाहिए। लेकिन जब आप बीमार होंगे तो आपको विटामिन सी लेना होगा और जिंक लेना होगा। ये दोनों चीजें वाइडली यूज हो रहे हैं, इंडिया में भी यूज हो रहे हैं। जब किसी को कोरोना पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव होता है और वो घर पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनमें जरूरी ये डॉक्टर्स कहते हैं कि जिंक और विटामिन सी लेने की जरूरत है। और वो एक स्टैंडर्ड मल्टीविटामिन डोज है। ये नहीं है कि आपको हर वक्त लेना है, बट जब आप बीमार होते हैं, और अब इस कोरोना वायरस की पैंडेमिक के दौरान अगर आपको कोई भी बीमारी होगी, जैसे कि नज़ला, खांसी, कुछ भी होगा, अगर बुखार नहीं भी होगा, तो आपको ये अस्यूम करना पड़ेगा कि मुझे कोविड है, और आप घर में ही रहना चाहिए, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, और आपको अपने घर वाले से अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, और एक डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए जब आप जब बीमारी शुरू होती है, ना कि जब बीमारी 10 दिन हो चुकी है। तो और एक बात और मैं बता रही थी, जब इन टर्म्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, एक और बात है कि ये जो है वायरस, जब कोई इन्फेक्टेड आदमी है और वो बोलता है, तो ये वायरस इट स्टेज इन द एयर, यानी कि एरोसोलाइज हो जाता है, और अप टू 3 घंटे के लिए वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है। सो जब अब ये मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खुले हैं, तो एक्चुअली ये जो एसी वाले क्लोज जगह हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपको किसी से मिलना है, और मिलना ज़रूरी है, अवॉइडेबल नहीं है। वैसे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं न्यूजीलैंड में बैठी हूँ, आप इंडिया में बैठे हैं, ऐसे लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप मेरे लाउंज रूम में बैठे हैं, है ना। तो हम ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, और कनेक्टेड रहने के लिए आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इम्यूनिटी एज वेल। लेकिन अगर किसी से मिलना भी है, तो अगर आप बाहर मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो जो क्लोज स्पेसेस हैं उसमें आपको ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस को पिकअप करने में। बिल्कुल मैम, जो आपकी वीडियोस वायरल हुई थी ना, उसमें आपने कुछ हमें प्रैक्टिकली बताया था कि कैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, जैसे हमें लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्चुअल में जो आप मेडिसिन के डिपार्टमेंट में सोने का अच्छा तरीका क्या है जिससे हम बच सकें, कैसे हमारे लंग्स मजबूत रह सकते हैं, कैसे ये काम करते हैं, वो भी आप प्रैक्टिकली आप हमें बता दें तो। हाँ, उससे बताने से एक बात और मैं न्यूजीलैंड का एक स्पेशल बात बताऊंगी। एक जो हमारी गवर्नमेंट में ने बहुत अच्छा काम किया था जब हमारे लॉकडाउन था, तो उन्होंने हमें ठीक तरह से समझाया कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि आपको ये समझना है कि आपकी घर और आपकी परिवार एक बबल के अंदर है। जैसे कि ये मैं दिखा रही हूँ, जैसे कि आपकी घर और ये एक बबल है, और इस बबल को आपको साफ सुथरा रखना है, और इस बबल के अंदर हमें कोरोना वायरस नहीं चाहिए। तो ये बबल को सेफ रखने के लिए क्या होगा कि जब आप घर से निकलेंगे और फिर वापस आएंगे, आपको बहुत केयरफुली अपने आप को डिकंटेमिनेट करना पड़ेगा बिफोर आप घर को एंटर करेंगे। यानी कि आपके जूते, जैसे कोरोना वायरस जूते पे भी आ सकते हैं, वो बाहर रखेंगे। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो निकालेंगे और हॉट वॉश में डालेंगे, और फिर आप अपने आप को या शावर ले लेंगे और हाथ को धोएंगे, और जो भी सामान आपने बाहर से लिया है उसको आप डिसइंफेक्टेंट से वाइप करेंगे, ठीक है। और जो ग्रोसरीज आएंगे वो भी आप ठीक से उनको स्टोर करेंगे, और वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये एक बात हमारे लिए समझने के लिए बहुत अच्छा था। अब देखो, अगर मेरी वीडियो में मैंने मैनेजमेंट का मैंने 3 बात बोली थी। एक इम्यूनिटी जो हमने कवर किया है अभी, दूसरा था वायरल लोड को रिड्यूस करने। तो जैसे मैंने बताया कि जब आपको इन्फेक्शन होता है, तो ये जो वायरस है आपकी नाक या मुंह या आंख से अंदर आता है।
तो जब आपको कोई सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सोर थ्रोट, गले में दर्द, खांसी, नज़ला, बुखार, और इस इन्फेक्शन में ये भी हो सकता है कि लोगों की सेंस ऑफ जो टेस्ट है या सेंस ऑफ स्मेल भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम आएगा तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेरे अंदर ये वायरस, मेरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये वायरस पार्टिकल्स हैं अभी, और मुझे ये पार्टिकल्स को डाइल्यूट करना है, उनको डिसलॉज करना है। तो इसके लिए मुझे निवाया गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं दिन में 2 बार। मुझे नेजल स्प्रे करना है, जैसे कि सेलाइन होता है जो मिलता है मार्केट में, उसको बार बार नाक में डालना है। और हम नेजल रिंसिंग भी कर सकते हैं, और गार्गलिंग भी हम बेटाडीन सोल्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है बेटाडीन सोल्यूशन, ये जैसे कि एंटीसेप्टिक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आप नेजल रिंसिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि नेती होती है, और इसमें बस आपको आधा चम्मच एक 250 ml की जो बॉयल किया हुआ पानी, उसमें जो ठंडा किया हुआ, आप उसमें आधा चम्मच नमक डाल सकते हैं और आधा चम्मच बाइकार्ब सोडा, और ये आपका सेलाइन बन गया। अगर आप चाहें तो उसमें कोई बूंद बेटाडीन के कॉन्सेंट्रेट आप डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। और इसको आप सिंक के ऊपर आप नाक में डाल के उसका फ्लो पीछे अपने गले की तरफ करके, और फिर ये डाइल्यूट होगा और दूसरे नाक से निकलेगा और मुंह से निकलेगा, और आप ये सेफली कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी नाक बह रही है तो आपको नेजल डिकंजेस्टेंट जैसे कि ओट्रोविन होती है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटीहिस्टामिन्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज, आपको स्टीम जो विक्स डाल के एक बॉल में, और उसकी स्टीम जो लेंगे, अगर आपकी सेंस ऑफ स्मेल भी चला गया होगा तो थोड़ा सा इससे आपको आराम भी मिल सकता है। तो ये वायरल लोड की डाइल्यूशन की बात की थी मैंने। जो तीसरी बात की थी मैंने, वो थी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की। और ये इस वजह से, क्योंकि आपकी जो लंग्स हैं, जो जैसे एक स्पंज होती है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो में कि लंग्स ऐसे लगते हैं, ऊपर से छोटे और नीचे से बड़े, और ज्यादातर जो हमारे लंग्स है वो हमारे बैक साइड पे होते हैं। तो जब डॉक्टर आपके लंग्स को सुनते हैं, वो पीछे से सुनते हैं जब वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, क्योंकि सब आपकी एयर स्पेसेस पीछे होते हैं। तो इस इन्फेक्शन में लंग्स पे काफी बुरा असर होता है, और इसीलिए मैंने पल्स ऑक्सीमीटर का भी बात किया था। क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल की एक्सेस नहीं है, अगर आपके पास ये पल्स ऑक्सीमीटर है जो मार्केट में मिलता है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि हर दिन अगर आप को लगता है कि आपको कोविड है, तो आप अपने सैचुरेशन इस डिवाइस से आपको मेजर कर सकते हैं। और अगर ये सैचुरेशन आपका 95 से 100 के बीच रहा है, तो आपको तसल्ली होगी कि मेरे लंग्स अभी ठीक हैं। जैसे कि मैंने अभी डाला, अभी मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर एक लाइट होती है, और आप जो भी उंगली आपको डालना है आप डाल लीजिए उस पे, और वो लाइट उस उंगली में शाइन होता है, और फिर वो हमारा सैचुरेशन पड़ता है। देखो, ये मेरा सैचुरेशन अब 99 पे आ रहा है, और नीचे मेरे पल्स है अब 100 पे हो गया। ठीक है। तो ये डिवाइस अगर आप आपके परिवार वालों के पास है एक, तो ये इससे काफी तसल्ली होगी आपको। हॉस्पिटल रश नहीं करना, को जाने की जरूरी होगा, क्योंकि क्योंकि कई केसेस में ये हुआ है कि अराउंड डे 10 पे क्या हुआ कि पेशेंट्स नीचे चले गए थे, और उनको पता नहीं चला कि उनके लंग्स में प्रॉब्लम है, और उनकी सैचुरेशन शायद 70 और 80 इतना तक गिर गया था, क्योंकि उनके पास ये डिवाइस नहीं था। और हम जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, लोगों को पता नहीं था कि ये भी हो सकता है। जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो आपको ये फोकस करना है कि पहले आप लंबा सांस निकालने की, उस पर फोकस करना है। तो जैसे कि आपको इमेजिन करना है कि आपकी लंग्स एक स्पंज है, और जब आप लंबा सांस निकालेंगे, ऐसे लग रहा है, ऐसे जैसे कि आप स्पंज को ठीक से निचोड़ेंगे। तो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि जब आप फिर लंबा सांस वापस लेंगे अंदर, उसके बाद वो रिफ्लेक्स होगा, और
उस रिफ्लेक्स से क्या होगा कि अगर आप इमेजिन करेंगे कि जो ऑक्सीजन हमें लेना है एटमॉस्फेयर से, वो जैसे वो ये पानी में, ये स्पंज को हम उस पानी से भरना है, ठीक है, जैसे जी हम अपने लंग्स को ऑक्सीजन बिल्कुल। से भरना है अभी। तो देखिए, हम अब मैं सांस निकालूंगी और मैं दिखाऊंगी आपको कैसे होगा आपकी लंग्स में। थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगी, फिर मैं दोबारा सांस अंदर लूंगी। और देखिए, जैसे ये स्पंज भी रिफ्लेक्सली खुल रहा है, ऐसे ही जी हमारे लंग्स खुलते हैं। जो ये सबसे नीचे की पोर्शन है, ये जो एयर स्पेसेस है, उनमें कोलैप्स होने की चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने दो एक्सरसाइजेस बताए हैं। एक जो बलून ब्लो करने का है, जी। और उससे क्या होता है कि आप ऐसे आप फोर्सफुली आप एक्सेल कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ओके। और ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है, जिससे आपके लंग्स जो एयर स्पेसेस है वो कोलैप्स नहीं होंगे, जैसे कि वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के साथ करते हैं। अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग लोग हैं और वो नहीं कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, तो ये ऐसे मान सकते हैं कि एक बलून को ब्लो कर रहे हैं, और ऐसे बस इमेजिन करके वो भी इफेक्ट आ जाएगा उनको। और दूसरी चीज, ये आप अगर आप एक स्ट्रॉ लेके एक कप में अगर आप पानी डालेंगे, उसमें अगर आप बबल्स बनाएंगे, ये भी एक जेंटल रेजिस्टेंस बनेगा और एक इंसेंटिव होगा। और उससे अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, दिन में कई बार बैठे, तो और फिर आप दोबारा अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन इन एक्सरसाइज से इम्प्रूव होगा। लेकिन आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, बस मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया है। और कोई भी इंसेंटिव अच्छी होती है, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो कोई भी एफर्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बीमारी में आपको हर हाल में लड़ना है। तो और दूसरी जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो है पोजीशनिंग की, जिसमें मेरी गुड़िया रानी ने मेरी हेल्प किया था। और रानी जी सबसे नमस्ते बोलती है, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव। बिल्कुल। देखो, जब जैसे मैंने बताया कि ये जो लंग्स होते हैं बैक के सेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो जी अगर आप हम लोग जब हम, और मैं नहीं कह रही हूँ कि हर दिन, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन है, आपको कोविड है, अगर आप अपने बैक पे लेटेंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो लंग्स है कंप्रेस होंगे, और जो अगर उसमें फ्लूइड है, तो ये ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो एयर स्पेसेस है वो कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोरोना वायरस है, तो आप ज्यादा समय बैक पे नहीं लेटे, और इंस्टेड आप अपने पेट पे लेते हैं। जी इसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, और ये हॉस्पिटल में भी यूज हो रहा है। आप अपने हेड को साइड में रख के और तकिए को अपने चेस्ट के नीचे रख सकते हैं, और जी। ऐसे आप सो सकते हैं। अगर आप साइड पे भी सोएंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो साइड की लंग है वो भी कंप्रेस होगी। थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, ओके। ठीक है। तो यही बात इम्पोर्टेंट था, तो अगर मैम मुझे आपको लगता है कि जो भी आपने अभी सावधानियां बताई हैं ये उन लोगों के लिए है शायद जिनको अपने आप पे शक हो कि उनको कोविड है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दुनिया के अन्य देशों में भी कि मरीजों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उतने बेड्स नहीं है हॉस्पिटल्स में। तो कई लोग तो हाँ वैसे भी हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं कि शायद अगर मुझे कोरोना वायरस ना भी हुआ, मुझे वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन किसी और से मुझ में हो जाए, तो लोग डरते हैं। शायद जो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते और उनको अपने आप पे शक भी है, तो वो ये सावधानियां बरत सकते हैं। हाँ। और अगर आपके पास वो पल्स ऑक्सीमीटर है, और जो पहले 14 दिन है जो इन्फेक्शन की है, जो अगर आप हर एक दिन आप अपना अपना सैचुरेशन चेक करेंगे, और वो वैल्यू 95 से 100 रहेगा, तो आपको तसल्ली होगी कि नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आपका जो सैचुरेशन जैसे कि 95, 93 के नीचे जा रहा है, और उसके साथ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रहा है, आपकी और कोई मेडिकल कंडीशंस हैं,
तो डेफिनेटली आपको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि ये सब मैंने जो दिया था अपने वीडियो में बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस था, एक गाइड था, काफी कॉमन सेंस एडवाइस था, जो सिर्फ कोरोना वायरस में नहीं, कोई भी इन्फेक्शन में आप ये एडवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन ये जरूरी है कि आप मेडिकल एडवाइस लें, और वो टेलीफोन की जरिया हो सकता है या वर्चुअल कंसल्टेशन की जरिया हो सकता है। लेकिन क्योंकि कोई एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब हो सकता है, इंडिया में हो रहे हैं प्रिस्क्रिप्शंस और ट्रीटमेंट प्लान हैं, तो अगर ये सब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपकी दिमाग डिटरमिन करेगा कि आपकी बॉडी कैसे हील होगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और इस इन्फेक्शन से लड़ेंगे तो उम्मीद है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को अभी से बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये उम्मीद है कि आप पूरे तरह से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि बस ये एक फ्लू है, और काफी लोगों को कोई सिम्टम्स भी नहीं होता है, बट ये ऐसे नहीं है, यंग पीपल को भी हो सकता है। और अभी डॉक्टर्स को पता चल रहा है कि जब लोग रिकवर हो रहे हैं कि काफी मरीजों को परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बाद, जैसे कि फटीग होता है, वीकनेस होती है, लेथर्जी होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे तो ये सब चीज़ों की चांसेस कम होगी। वैसे मैम, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जर्नलिज्म फील्ड में क्या चल रहा है देश दुनिया में, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेडिसिन फील्ड में क्या चल रहा है, डॉक्टर लाइन में चर्चाएं क्या है, इसकी वैक्सीन कब तक मिल सकती है आम लोगों को? देखिए, चर्चाएं चलती रहती हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो जैसे कि एक सुनामी सा है, जैसे हम सालों सालों लगते हैं एक डिजीज को की जानकारी करने के लिए, और जैसे कि ये वायरस जैसे इतनी जल्दी से पूरा देश में फैला है, ये 100 साल पहले हुआ था स्पेनिश फ्लू में, अब 100 साल बाद हो रहा है। हाँ, वो 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। हाँ जी। तो अब हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है कि, और मेडिसिन इतना आगे बढ़ गया है कि इंफॉर्मेशन और जो रिसर्च है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो काफी काम कर रहे हैं इस बारे में। और वैक्सीन आएगा, लेकिन वैक्सीन प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, और हम अपनी उम्मीद सिर्फ एक वैक्सीन पे नहीं डाल सकते। जैसे मैंने कहा था कि हर एक इंसान को अपना जिम्मेदारी खुद लेना होगा। ये ऐसे नहीं कि मेरी गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करेगी, नहीं, आपको जानकारी लेना होगा कि कैसे हम अपने आप और हम अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो जो सब चीजें मैंने बताए थे वो घर में रखने हैं आपको, जैसे कि वो सिंपल मेडिकेशंस जैसे कि पैरासीटामोल या एंटीहिस्टामिन या नेजल डिकंजेस्टेंट, ये सब चीजें, वो पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप घर पे रखेंगे तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बन गया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको इस इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है, और अपने आप को और दूसरे वालों को सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और मेडिसिन में और अच्छी बात है कि इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तो इंडिया वालों को 2 महीने की जो है ब्रेक मिला, और उस 2 महीने में इतना सारा नॉलेज गेन हुआ कि इस वायरस का ट्रीटमेंट में, कि इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो अब हम इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, और जितना भी देर ये लगेगा, जैसे समय बीतता है तो और इंफॉर्मेशन निकल रहा है और ट्रीटमेंट्स निकल रहे हैं। तो बस हम सिर्फ पॉजिटिव रह सकते हैं, और जल्द समझदारी और सावधानी से रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो लोग रहना सीख गए हैं शायद कि कोरोना वायरस तो हमारे साथ ही चलेगा कुछ सालों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, और हमें इसके साथ ही जीना भी सीखना होगा। लेकिन मैम, इसके साथ एक और चर्चा भी है। कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो दावा कर रही हैं कि WHO ने बोला है कि जो भी कोरोना वायरस की मेडिसिन आएगी वो इम्यूनिटी बूस्टर होगा। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है कि जो मेडिसिन आएगी वो सीधा जो संक्रमण है उस पर असर करेगी, या फिर इम्यूनिटी बूस्टर होगा? क्योंकि कुछ वेबसाइट दावा कर रही हैं कि जो भी इम्यूनिटी बूस्टर अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को 4 गुना बढ़ा देगा,
वही मेडिसिन होगी कोरोना वायरस की? नहीं, आई मीन आई थिंक अभी काफी अलग तरीके की वैक्सीन्स पे एक्सपेरिमेंटेशन या डेवलपमेंट हो रही है। आई मीन जो भी वैक्सीन है वो ऐसे काम करती है कि वो एक स्मॉल डोज, एक छोटा सा डोज, इनएक्टिवेटेड डोज उस वायरस का आपकी अंदर इंजेक्ट होता है, और फिर उस इन्फेक्शन की इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और जब वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो जब आप फिर उस वायरस से एक्सपोज होंगे, तो आपकी इम्यून सिस्टम उसको फाइट ऑफ कर लेगा, क्योंकि आपको उस वायरस का रिकग्निशन होगा। आई मीन सिंपली यही है इम्यूनाइजेशन की बेसिस। तो आई मीन जैसे मैंने कहा था कि क्योर होगा कि नहीं होगा, आई मीन हम उम्मीद रख सकते हैं कि होगा, लेकिन जैसे अभी तक HIV का कोई वैक्सीन नहीं आया है जैसे। तो आई मीन या तो ये वैक्सीन होगा या ये खुद ब खुद बर्न आउट होगा ये इन्फेक्शन। लेकिन ये जैसे कि आप समझो कि ये मैराथन है, ये शॉर्ट टर्म रेस नहीं है। बिल्कुल। तो बस हमें नए जो रूल्स हैं या कायदे हैं, ये हमको समझने हैं, हमको अपनाने हैं हमारे डेली बिहेवियर में, और फिर हमको बस जीना है जैसे जी सकते हैं। और बस यही है, और पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन क्योंकि ये जैसे मैंने कहा था कि आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपको जैसे मैंने कहा था कि समझदारी से रहना है और सावधानी से रहना। जी बिल्कुल मैम, एक लास्ट में मैं आपसे सवाल एक छोटा सा और पूछूंगा। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको वो पॉजिटिव पाया जाता है, वो संक्रमित हो गया कोविड से, क्या उसका इलाज घर पे भी संभव है? क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं है। हॉस्पिटल में जो हमारे अभी सर्कल के लोग हैं जिनको पिछले कुछ समय में कोविड हो गया था, कोविड-19, तो वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में सिर्फ उनको डाइट दी जा रही है या फिर उनको विटामिन की गोलियां दी जा रही हैं। कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो वो घर पर ही अपने आप को क्वारंटाइन करे, और जो हॉस्पिटल में चल रहा है वही अच्छी डाइट घर पर भी ले ले, वही जो जिंक की गोलियाँ हैं या फिर विटामिन C और D हैं वो घर पर ले ले? हाँ बिल्कुल। आई मीन 80% ये केसेस को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। और आई मीन न्यूजीलैंड में ज़्यादातर जो केसेस हैं वो हॉस्पिटल नहीं गए हैं। और आई मीन जैसे कि अगर 5 लोग हैं जिसको कोरोना वायरस है, सिर्फ एक बंदे को हॉस्पिटल की लेवल केयर की ज़रूरी है। तो आई मीन जैसे कि मैंने कहा अपनी वीडियो में, अगर आपको टेस्ट ना भी मिले तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बाहर जाने आप अलाउड नहीं है। आपको ये अस्यूम करना है कि आपको कोविड है। और ऐसे भी हो सकता है कि आपने टेस्ट लिया हो और टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन आपको सारे सिम्टम्स कोविड के हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि टेस्ट फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, और बस वही जो बातें मैंने किया था अपने वीडियो में, जो मेरे YouTube पे है, और अब मैंने हिंदी में भी डब किया है, वो डॉक्टर सानिया सिद्दीकी जो हम जोली फाउंडेशन की, उसने डब किया है मेरा वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं बार बार। और बस अगर ये आप फॉलो करेंगे जो मैंने कहा था उसमें, बट वो ज़रूरी बात है, स्पेशली अगर आपको कोई और कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कि आप अपना खुद की डॉक्टर की एडवाइस आपको लेना चाहिए। लेकिन आई मीन ज़्यादातर ये इन्फेक्शन आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्टिवली मैनेज करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बीमार हूँ बस मैं सो जाऊंगा मैं, और 5 दिन बाद मैं ठीक होंगी, नहीं, ऐसे नहीं। आपको सब ये काम करने हैं जिससे आप इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं ठीक से। ओके डॉक्टर संध्या रामनाथन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। शुक्रिया। शुक्रिया जतिन जी। जी शुक्रिया जी, नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ न्यूजीलैंड ऑकलैंड से डॉक्टर संध्या रामनाथन जी। उन्होंने हमें यही बताया कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, अभी कुछ वर्ष हमारे साथ ही चलेगा,
और हमें जीना सीखना होगा, इसके साथ कैसे रहना है। लेकिन हमें इससे अपना बचाव भी करना होगा। कुछ छोटी सावधानियां हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। फिलहाल और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और जगबानी टीवी। धन्यवाद।